ट्रंप की परमाणु परीक्षण संबंधी बयानबाजी सिंबोलिज्म है, प्रतीकवाद है, रणनीति है, स्ट्रेटेजी है या दूसरे कोल्ड वॉर की, दूसरे शीत युद्ध की शुरुआत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के परमाणु हथियारों का परीक्षण पुनः शुरू करने की अपनी इच्छा दोहराकर एक बार फिर से वर्ल्ड लेवल टेंशंस को बढ़ा दिया है, वैश्विक चिंताओं को बढ़ा दिया है और सस्पेशन की स्थिति पैदा कर दी है, भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। अगर यह कदम साकार होता है तो यह 1992 के बाद पहला ऐसा विस्फोटक परीक्षण होगा और दशकों से चल रहे अंतरराष्ट्रीय हथियार नियंत्रण प्रयासों के विफल होने का खतरा पैदा हो जाएगा। ट्रंप का न्यूक्लियर नगाड़ा जब बजता है, जब बटन बड़ा हो तो दुनिया छोटी लगती है। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता भी है और दोहराता नहीं भी है, लेकिन ट्रंप जी ने शायद सोचा क्यों ना कोशिश कर ली जाए। तो लो जी, फिर से मंच वही पुराना नाटक परमाणु परीक्षण नामक एक ब्लॉकबस्टर शो, जिसमें मुख्य किरदार एक ट्वीट, एक टोपी और एक बहुत ही आत्मविश्वासी उंगली जो हमेशा किसी बटन की तलाश में रहती है कि बटन मिले और दबा दिया जाए। बयानबाजी का बम हमेशा फूटता रहता है। जब किसी नेता को शांति से ज्यादा सुर्खियों की भूख लगती है तो शब्द ही विस्फोट बन जाते हैं। ट्रंप साहब बोले, हम करेंगे ऐसा टेस्ट कि दुनिया हिल जाएगी, और दुनिया ने जवाब दिया, साहब पहले इंटरनेट हिला लेते फिर बाकी देखते हैं। यह कोई सामान्य बयान नहीं था, यह तो वैसा ही था जैसे किसी स्कूल का बच्चा कहे मेरा रॉकेट सबसे बड़ा है और फिर बाकी बच्चे डरने की बजाय उस पर हंस पड़े। फर्क बस इतना है कि यहां रॉकेट असली है और जिम्मेदारी जो है वो नकली है। अब अगर दूसरे लिहाज से देखें तो रणनीति है या सस्ती स्टंटबाजी है। दुनिया यही पूछ रही है कि आपकी स्ट्रेटजी है या फिर सस्ती लोकप्रियता, सस्ती पॉपुलैरिटी बटोरने का यह तरीका है। कुछ एक्सपर्ट्स बोले ये रणनीति है, दूसरे बोले ये चुनावी शोर है, तीसरे ने कहा ये ट्रंप हैं भाई, किसी तर्क की उम्मीद मत करिए इनसे, किसी लॉजिक की उम्मीद मत करिए। कहा जाता है कि कूटनीति फुसफुसाहटों में होती है, चुपचाप तरीके से होती है, लेकिन ट्रंप ने उसे माइक पर चिल्लाने की कला बना दी है। रणनीति ऐसी, स्ट्रेटेजी ऐसी कि विरोधी राष्ट्र सोचे कि क्या यह सच में धमकी है या फिर बस अगला रियलिटी शो का ट्रेलर है। इसको तीसरे तरीके से भी देख सकते हैं। क्या थर्ड कोल्ड वॉर या दूसरे कोल्ड वॉर की बात करें हम, ये होने वाला है। लेकिन अब इंस्टाग्राम पर पहले शीत युद्ध में गुप्तचर थे। पहले जब कोल्ड वॉर हुआ था तो उसमें एस्पिनॉइज होती थी, गुप्तचरों को रखा जाता था, जासूस होते थे, जासूसी थी, रहस्य था। और अब जो नया संस्करण आएगा उसमें #कोल्ड वॉर 2.0, जहां सब कुछ लाइव होगा। आज ट्रंप ने बटन दिखाया, कल रशिया ने मीम बनाया, कभी मिसाइलें रेड अलर्ट में थी और अब ट्रेंडिंग पेज पर होंगी। दुनिया में बैलेंस की जगह, संतुलन की जगह अब एंगेजमेंट रेट मापी जाएगी। परमाणु प्रतीकवाद की परिभाषा, परमाणु सिंबोलिज्म की अगर डेफिनेशन किसी जमाने में परमाणु बम शक्ति का प्रतीक था तो अब वो बस पीआर टीम का प्रॉप बन गया है। शायद इतिहास की किताबों में अब ये एक लाइन जुड़ जाए, मानव सभ्यता का विकास क्या, पहले पहिया, फिर आग और फिर ट्विटर। ट्रंप की परमाणु बयानबाजी कोई नीतिगत क्रांति नहीं है, बल्कि एक रियलिटी शो का एपिसोड है जहां दर्शक डरते हैं, विशेषज्ञ चकराते हैं, एक्सपर्ट भी सोचते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, और खुद ट्रंप सोचते हैं वाह आज तो हेडलाइन मेरी ही होगी, मेरे ही नाम की होगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया घोषणा की अमेरिका रशिया और चीन के साथ समान आधार पर परमाणु हथियारों का परीक्षण शुरू करेगा। सहयोगियों को चिंतित कर दिया है, एक्सपर्ट्स को भ्रमित कर दिया है और नाजुक वैश्विक परमाणु व्यवस्था को डिस्टेबलाइज कर दिया है, अस्थिर कर दिया है। दक्षिण कोरिया में चीनी नेता शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात से ठीक पहले दिए गए इस बयान ने इस बात की अटकलों को हवा दे दी है कि क्या वॉशिंगटन 1992 के बाद पहली बार भूमिगत परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने की योजना बना रहा है, या राष्ट्रपति का आशय केवल मिसाइल परीक्षणों से था। अब अस्पष्टता से भरा एक बयान भी है, ये क्लैरिटी नहीं है इस स्टेटमेंट में। एयरफोर्स वन में जब ट्रंप ने पूछा कि क्या उनका इशारा परमाणु विस्फोटकों की ओर था तो उन्होंने विस्तार से बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आपको जल्द ही पता चल जाएगा, लेकिन हम कुछ परीक्षण करने जा रहे हैं। हाँ, दूसरे देश भी ऐसा करते हैं, अगर वे ऐसा करने जा रहे हैं तो हम भी करेंगे। उनकी टिप्पणियों का समय जानबूझकर चुना गया प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि जानबूझकर जो स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं वो टाइम बहुत ही सोच समझकर चूज किया गया है। रूस ने हाल ही में एक परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाला क्रूज मिसाइल और एक अंडर वाटर ड्रोन के सफल परीक्षणों का दावा किया, जबकि ट्रंप शी जिनपिंग से मिलने के लिए जा रहे थे। दिखावटीपन और उकसावे के इस मिक्सचर ने सवाल ये खड़े कर दिए हैं कि क्या ये बयान वाकई में नीतिगत स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के हिसाब से था या फिर प्रतिद्वंदियों के कॉम्पिटिटर्स के सामने अपनी ताकत दिखाने के लिए किया गया था, राजनीतिक नाटक था। परमाणु, अंतरिक्ष और मिसाइल रक्षा के वरिष्ठ शोध अध्येता टॉम एस नागी ने ग्लोबसिक के लिए लिखा कि इस बयान को किसी ठोस, किसी कॉन्क्रीट नीतिगत बदलाव के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसे व्यापक संदर्भ में ट्रंप शीर्ष शिखर सम्मेलन से पहले की पूर्व बैठक के संकेत के रूप में या फिर रशिया के हालिया परमाणु सक्षम प्रणाली परीक्षणों पर एक बयानबाजी के रूप में समझा जा सकता है। किसका परीक्षण? वॉरहेड का
या फिर मिसाइल का? इस भ्रम की एक वजह ट्रंप की शब्दावली भी है, उनकी टर्मिनोलॉजी जो यूज करते हैं, जो टर्म्स यूज करते हैं वो भी है। परमाणु शब्दावली में परीक्षण का अर्थ या तो किसी वॉरहेड का विस्फोट करना होता है या फिर उसकी डिलीवरी प्रणाली का परीक्षण करना होता है। नेगी का यह मानना है कि बाद वाला परीक्षण ज्यादा संभावित है। परमाणु हथियारों में वॉरहेड और उसकी डिलीवरी प्रणाली दोनों शामिल होते हैं और इसलिए परीक्षण का मतलब परमाणु विस्फोटक परीक्षण नहीं, लेकिन अतिरिक्त मिनटमैन या ट्राइडेंट परीक्षणों जैसी मिसाइल सिस्टम्स भी हो सकते हैं। और इन सभी का विस्फोटक नहीं बल्कि प्रतीकात्मक महत्व होगा, सिंबॉलिक महत्व होगा। अगर ट्रंप वास्तविकता में मिसाइल परीक्षण की बात कर रहे थे तो उनकी घोषणा केवल सिंबॉलिक होगी, न कि सार के हिसाब से। यह शीत युद्ध शैली के विस्फोटों की दोबारा से शुरुआत की बजाय मॉस्को और बीजिंग के साथ समानता का संकेत होगा। और अगर वैश्विक मानदंडों की बात करें और घरेलू भ्रम की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1992 के बाद से कोई विस्फोटक परमाणु परीक्षण किया ही नहीं, बल्कि अपने भंडार की विश्वसनीयता जो है, ट्रस्टवर्दीनेस है, वो बनाए रखने के लिए उन्नत कंप्यूटर मॉडलिंग, सब क्रिटिकल परीक्षण और उच्च प्रदर्शन सिमुलेशन पर निर्भर रहा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर और बिग डेटा मॉडलिंग के साथ साथ वाशिंगटन ने अपने निवारक को विश्वसनीयता बनाए रखते हुए, उसकी विश्वसनीयता को बनाकर रखते हुए वास्तविक विस्फोटों की आवश्यकता को टाला। और इसलिए लाइव परीक्षण फिर से शुरू करना न तो तकनीकी रूप से जरूरी है और न ही राजनीतिक रूप से सीधा। अमेरिका व्यापक परमाणु परीक्षण संधि यानी कि सीटीबीटी का हस्ताक्षरकर्ता बना हुआ है, जो सभी परमाणु विस्फोटकों को गैर कानूनी घोषित करती है। डेकेड्स पुराने इस प्रतिबंध को, सैंक्शन को हटाने से वैश्विक परमाणु अप्रसार यानी कि वर्ल्ड लेवल पर जो परमाणु को लेकर होड़ मची हुई है, उसकी आधारशिला जो है वो कमजोर होगी। गंभीर कूटनीतिक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। फिर भी ट्रंप की जो क्लैरिटी है, एम्बिग्यूटी है, उसने अपने राजनीतिक खेमे में बहस छेड़ दी है। रक्षा सचिव, डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने परीक्षण फिर से शुरू करने को निवारक उपाय सुनिश्चित करने के लिए एक जिम्मेदार कदम बताया, जबकि आलोचकों ने चेतावनी दी कि इस तरह की बयानबाजी से प्रतिद्वंदी राज्यों में कट्टरपंथियों का हौसला बढ़ सकता है। सीनेटर टॉम कॉटन ने ट्रंप के इस दृष्टिकोण की सराहना करते हुए इसे संकल्प का एक मजबूत संदेश बताया, लेकिन अन्य लोगों ने आगाह किया कि इसे परमाणु इस्तेमाल की बात करना खतरनाक साबित हो सकता है। अब इस पर वैश्विक प्रतिक्रियाएं, वर्ल्ड लेवल पर रिएक्शंस क्या आ रहे हैं और नए सिरे से तनाव क्या बढ़ सकता है? विदेशों में प्रतिक्रियाएं तेज हैं। क्रेमलिन ने अपने हालिया मिसाइल प्रदर्शनों और परमाणु विस्फोटकों के बीच किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया है। प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने जोर देकर कहा कि रशिया के अभ्यासों को किसी भी तरह से परमाणु परीक्षण नहीं माना जा सकता। चाइना ने अमेरिका से वैश्विक परीक्षण प्रतिबंध का सच्चाई से पालन करने का आग्रह किया है, जबकि जापान के परमाणु बम उत्तरजीवी समूह निहोन हिंड्याको ने विरोध पत्र जारी करके ट्रंप के कदम को पूरी तरीके से अस्वीकार्य बताया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुटेरेस ने दोहराया कि किसी भी परिस्थिति में परमाणु परीक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती और चेतावनी दी कि किसी भी उल्लंघन से पहले ही तनाव में चल रही वैश्विक हथियार नियंत्रण व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ईरान, जिसके परमाणु प्रसारणों पर ट्रंप के पूर्व आदेशों के तहत बमबारी की गई थी, इस निर्देश को प्रतिगामी और गैर जिम्मेदाराना बताया और वॉशिंगटन पर पाखंड का आरोप लगाया। वे अपने स्वयं के परीक्षणों पर विचार करते हुए ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को खराब बता रहा है। बयानबाजी बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। नेगी आगाह करते हैं कि परीक्षण के बारे में सिर्फ बयानबाजी के संकेत भी गंभीर परिणाम दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने से अस्थिरता पैदा करने वाली एक श्रृंखला शुरू होने का खतरा पैदा हो सकता है। मॉस्को और बीजिंग इसे अपने प्रदर्शनकारी परीक्षणों के औचित्य में के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और उत्तर कोरिया तकनीकी लाभ के लिए भी ऐसा कर सकता है। तो इस तरीके से बढ़ोतरी सीटीबीटी के पीछे पहले से ही कमजोर आम सहमति को और कमजोर कर देगी, खासकर पिछले साल रूस द्वारा इसका अनुसमर्थन वापस लेने के बाद। खतरा सिर्फ इस कानून में नहीं है, बल्कि परीक्षण की बातचीत के सामान्यीकरण में भी है, जिसे नेगी परमाणु विमर्श का आकस्मिककरण कहते हैं। राजनीतिक और परमाणु कोहरे का राजनीतिक मिश्रण, जैसा कि विश्लेषकों का कहना है। परमाणु निवारण में हमेशा से कुछ हद तक एम्बिग्यूटी रहती है, लेकिन ट्रंप द्वारा हथियारों और मिसाइलों के बीच सार्वजनिक रूप से किया गया भ्रम एक गहरी चिंता को रेखांकित करता है। पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी ने कहा है कि निवारण एम्बिग्यूटी को सहन कर सकता है, लेकिन असंगति को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु शक्ति मिश्रित संकेत भेजती है तो अन्य देश सबसे बुरे परिणामों के लिए तैयार हो जाते हैं। फिलहाल ट्रंप की परमाणु संबंधी टिप्पणियां व्यवहारिक से ज्यादा बयानबाजी वाली लगती हैं, फिर भी उनके निहितार्थ बिल्कुल भी हानि रहित नहीं है। और एक ऐसी दुनिया में जहां पहले से ही महाशक्तियों की प्रतिद्वंदता, टूटती हथियार नियंत्रण संधियां और बढ़ते परमाणु आधुनिकीकरण का दौर चल रहा है, एक अमेरिकी राष्ट्रपति के कुछ लापरवाह शब्द भी पूरे महाद्वीप में खतरे की घंटी बजा सकते हैं।